नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दिल्ली में जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के द्वारा जो है एक प्रोटेस्ट कॉल दिया गया है। दरअसल जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से जो निजीकरण किया जा रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसके विरोध में इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट विद्युत एम्प्लॉयज फेडरेशन के तत्वाधान में जो है दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जो है आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें तमाम जो है मांगों को लेकर के जो है यहाँ सरकारी कर्मचारी अलग अलग विभाग के जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँचे थे। तो आप ये देख सकते हैं, ये मुख्य तौर पर मांगे हैं निजीकरण बंद करने की, बिजली अधिनियम संशोधन विधेयक 2025 जो है उसको वापस करने की, और भी तमाम मांगे हैं। तो हम लोगों से बात करेंगे, लोगों का क्या कहना है। मैं रमेश नागदेवते, मैं महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बिलोंग करता हूँ। हम आज जो धरना आंदोलन दिल्ली में आयोजित किया गया है वो इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन और ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट विद्युत फेडरेशन के माध्यम से पूरे इंडिया से हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सभी अम्बेडकराइट संगठन के जो लोग हैं वो आज इस इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के मंच में सब जगह इकट्ठा आए हुए हैं। तो क्या समस्या है, क्या डिमांड है? समस्या ऐसा है कि अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाया है, जिसके तहत जो गवर्नमेंट की जो पावर सप्लाई कंपनीज है, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर बोलो या ट्रांसमिशन या जनरेशन सेक्टर, उसमें प्राइवेट कंपनीज को पैरेलल लाइसेंसिंग के माध्यम से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के जो जॉब्स है वो ख़त्म होने वाले हैं और निजीकरण को बढ़ावा मिलने वाला है। इसीलिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। हमारी ये डिमांड है कि निजीकरण को बंद किया जाए, साथ ही साथ जो पेंशन योजना गवर्नमेंट ने बंद कर दी है उसको फिर से शुरू किया जाए पेंशन योजना। मैं विनोद मानकर नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आया हूँ और ये जो सरकार की पॉलिसी है खाजगीकरण और प्राइवेटाइजेशन के, उसके विरोध में आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरकार का हमेशा कहना पड़ता है कि वह सरकार बिजनेस चलाने के लिए उद्योग धंधे नहीं चलाएगी, उनका उद्योग धंधा चलाने का बिजनेस नहीं है। पर मेरा ये कहना है कि अगर उनको उद्योग धंधे नहीं चलाने हैं तो उनको क्या वो प्राइवेटाइजेशन को देके भांडवलशाही जो कंपनियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, और जो गवर्नमेंट कंपनी में काम करने वाले जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनका शोषण करने के लिए वो प्राइवेटाइजेशन को देना चाह रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि यही विरोध में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और विरोध आपको ये भी लगता है कि जिस तरह से निजीकरण हो रहा है इससे SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उस पर भी हमला किया जा रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। कंपनियां अगर ये समझो जो बिजनेस है अगर वो प्राइवेट में जाएंगे तो वो रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं अडॉप्ट करेंगे। जैसे कि गवर्नमेंट के जो इसमें है वो रिजर्वेशन पॉलिसी अडॉप्ट करना पड़ता है, लोगों को उनका रोजगार मिलता है, पेमेंट अच्छा मिलता है। प्राइवेट में वो नहीं रहेगा, वहाँ गरीब मजदूरों में कम पेमेंट देकर शोषण होने वाला ही काम है। तो इसलिए वो रिजर्वेशन की पॉलिसी, रिजर्वेशन का जो ये है गरीब और SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का, वो तो ख़त्म ही होगा अगर प्राइवेटेशन में जाएगा। अरविंद बोंद्रे मार्गदर्शक संगठन का अमरावती जोनल का अध्यक्ष हूँ। 39 कानूनों को ख़त्म करके उन्होंने 4 कानून में उसको परिवर्तित किया। वो जो परिवर्तन किए कायदों इतने गंभीर है कि पहले संविधान ने अधिकार दिया था कि 8 घंटे काम करवा सकते हैं आप कर्मचारी अधिकारी से, अभी उन्हें यह कर दिया कि आप 12 घंटे काम करवा लो। 12 घंटे काम करवा के उनको एक धमकाया जाता था, अभी उन्होंने वो रेगुलराइज कर लिया कि आप 12 घंटे काम करवा सकते हैं एम्प्लॉय से। ये कॉर्पोरेट को अधिकार दे दिया, अधिकार दिया। तो ये शोषण है, ये शोषण है। और न्यूनतम कानून जो था, जो मिनिमम वेजेस देने का कानून था, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है ये कानून में। तो बहुत सारे अधिकार जो है यूनियन के भी उन्होंने कम कर दिया कि आप इतने लोगों को इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, यूनियन नहीं बना सकते हैं। सरकार का ये तर्क है कि पुराने लंबे समय से जो लेबर कानून थे उनको परिवर्तित करके संशोधित करके जो है जनता के हित में, इससे लोगों को फायदा मिलेगा, इस तरह की जो बातें सरकार दावा कर रही है। नहीं, ये पब्लिसिटी है, ये लोगों को गुमराह करने की चीज़ है। मैं ये बोलता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट कोई भी चीज़ कर रही है ये वो मनमानी कर रही है।
कोई उनको कर्मचारी अधिकारी इतनी समझ में आ रहा, उनको खाली मनमानी करके कुछ सेठों के हाथ में ये पूरी सत्ता, ये पूरा जो शासन है वो उनको सौंप देना है और उनका कंट्रोल करके पूरे भारत पे कंट्रोल मिलाना है, यही उनका गोल है केंद्र का। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है? उद्योगपति को पहुंचाने के लिए कर रहे हैं और उद्योगपति बोल रहे हैं कि हमको ऐसा कानून बना के तो ये बना रहे, क्योंकि वो कंट्रोल उनके हाथ में है। आप लोग आज जब यहाँ जंतर मंतर पर तमाम कर्मचारी लोग आए हैं तो आप लोगों की क्या डिमांड है? सरकार जो है अगर इसमें आपकी डिमांड नहीं मानती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम इसके लिए आए कि जो प्राइवेटाइजेशन है, बहुत गवर्नमेंट जो सेक्टर है जहाँ पे कुछ गरीब लोगों को पढ़ के कुछ नौकरी छोटी बड़ी नौकरी मिल के उसका एक स्तर सुधारा जाता था वो ज़िंदगी का, तो प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से उसको ना जॉब मिलेगा और मिलेगा भी तो 10-15 हज़ार में मिलेगा, उसका ना वो 2 टाइम का खा पाएगा ना बच्चों को सिखा पाएगा, तो ख़त्म हो गया। जॉब मिलेगा नाम मात्र मिलेगा लेकिन वो उसको ज़िंदगी नहीं सुधार पाएगा। ठीक है, दूसरा है कि निजीकरण खत्म हो जाए, तीसरा है कि वो जो कानून बनाए 4 काला कानून वो वापस ले जाए, तीसरा है कि जो न्यूनतम जो कायदा है जो 25,000 रुपये जो कम से कम जो सैलरी है वो जो देने का जो प्रावधान था वो भी कायदा उन्होंने ख़त्म कर दिया है। यानी कि मन में आए आप अगर किसी को 4 लोगों को रख सकते हैं, नहीं भाई मैं 10,000 दूंगा आपको 10,000 काम का नहीं, लेकिन कायदे में लिखा है कि आप 25,000 का कम दे ही नहीं सकते। तो ये जो कानून है ये कानून उन्होंने ख़त्म कर दिए। ये किसके लिए बनाए? ये सेठोपति धनपति के लिए बनाए हैं। तो ये जो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ये जो एक रिवर्स जो भारत आगे जा रहा था वहाँ पे रुक के वो रिवर्स निचले स्तर पे जा रहा है। और इसके कारण ये भी लगता है कि अमीर और गरीबी की जो खाई और ज़्यादा बढ़ेगी। इतनी खाई बढ़ गई है सर जी, मैं बोल रहा हूँ ना, इतना बुरा हाल, यानी कि मैं तो बोलता हूँ ब्रिटिश काल में भी इतना बुरा हाल नहीं हुआ होगा, इतना बुरा हाल अभी आगे जो होने वाला है। ये बहुत अपने आगे वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक है। अपन तो भी जी लेंगे ज़िंदगी, लेकिन आगे वाली पीढ़ी भले आपने कुछ गालियाँ देंगे कि मेरे बाप ने मैं जो पैदा करने वाले ने मुझे किस खाई में लौट दिया है। बहुत बुरी चीज़ आने लगी। चिंता की बात है, सब भारतीय लोग ये बात समझे और सब मिलजुल के इस अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, यही बोल रहे हैं। देखिए, यहाँ जो तमाम सरकारी कर्मचारी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आज आए हैं पूरे देश भर से, सरकार के द्वारा जिस तरह से लेबर कानूनों में जो बदलाव किया गया था उसका भी विरोध किया जा रहा है। लगातार जो निजीकरण हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा उस पर भी जो है ये मांग की जा रही है कि इससे कहीं ना कहीं जो ख़ास तौर से SC ST OBC वर्ग और जो रिजर्वेशन है उस पर हमला किया जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो आज जो है यहाँ इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन जो है तमाम मजदूरों के जो संगठन हैं वो असंवैधानिक निजीकरण और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जो है प्रदर्शन करने के लिए आज यहाँ पर जो है पहुँचे हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।